जिसको कोई ना कोई फ़ायदा देना मकसूद है। तोशा खाना का जो मुकदमा है बुनियादी तौर पे वो बड़ा क्लियर कट एक चोरी का मुकदमा है, जिसमें ना सिर्फ नाकाबिले तरदीद सबूत आ गए, शहादतें आ गईं और ये बात साबित हो गई कि ना सिर्फ चोरी की गई है बल्कि जो असासे के तौर पे जाहिर करना होता है कोई भी आपने चीज़ ली हो उसको, वो कहीं पे उसको जाहिर नहीं किया गया। इलेक्शन कमीशन में जो रिटर्न्स दाखिल होती हैं वहाँ पर भी कोई ऐसी चीज़ मौजूद नहीं है। और उसके बाद जो खरीदो फरोख्त जारी रही, यानी तहाइफ हासिल करके उनकी फरोख्त से हासिल शुदा रकम, उसकी भी कोई डिक्लेरेशन नहीं है। जो ओरिजिनल कंप्लेंट के अंदर जब डिस्क्वालिफिकेशन का ऑर्डर इलेक्शन कमीशन की तरफ से आया तो ये बात सामने रखी गई कि जो फ़रोख्त से हासिल शुदा रकम थी उसको भी कहीं डिक्लेयर नहीं किया गया और उसको भी छुपाया गया है। तो इंसान छुपाता उस चीज़ को है जिसमें कोई बात गलत हो, जिसमें कोई ना कोई अमल गैर कानूनी हो, जहाँ पे इंसान ने दावे तो रियासत मदीना के किए हों, मुस्लिम उम्मा के कॉज के दावे किए हों, मुस्लिम उम्मा का लीडर बनने का एक शख्स दावेदार हो और फिर हकीकत ये निकले तहाइफ जो दोस्त ममालिक की तरफ से आए उनको बेच दिया जाए, उनको डिक्लेयर ना किया जाए और एक खरीदो फरोख्त के हवाले से बाकायदा एक व्यापार शुरू कर दिया जाए। बहुत कम होता है कि इस तरह तोशाखाना के तहत बहुत सारे हुक्मरान लेते हैं। किसी फौजदारी मुकदमे में पाकिस्तान की तारीख चेक कर लें, किसी फौजदारी मुकदमे में जब हाई कोर्ट के लेवल पे अपील पेंडिंग हो, सज़ा मअतली का फैसला पेंडिंग हो, तो सुप्रीम कोर्ट उस केस को नहीं सुना करता। एक तरतीब है कि हाई कोर्ट के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में जाना है। ये पाकिस्तान की पूरी तारीख का वाहिद केस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने आज केस के मेरिट्स डिस्कस किए, ये पता होते हुए कि केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील पेंडिंग चल रही है, सज़ा मअतली की दरख्वास्त जो है वो पेंडिंग है। जो इनडिसेंट हेस या उजरत है वो जज हुमायूं दिलावर ने नहीं की, वो आज चीफ जस्टिस पाकिस्तान एक इनडिसेंट हेस में नजर आए, अनड्यू हेस में नजर आए। क्यों? और मैं ये बात मेरिट पे करता हूं, मेरा दिल दुखी है एज अ स्टूडेंट ऑफ लॉ। यानी आपको अगर इतना लगाव है इमरान खान साहब से और आप समझते हैं, आज आपने गुस्से में वकील को कहा कि क्यों ना उनको रिलीज, वो नजर आ रहे हैं कहीं, यानी आपको ये भी तवक्को थी कि शायद नजर ही आ जाए कोर्ट रूम के अंदर, दोबारा मौका मिल जाए गुड टू सी यू कहने का। लास्ट टाइम जिस्मानी रिमांड पे तहकीकाती इदारे की तहवील से छुड़वाया और इस दफ़ा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तो आपने हाथ बांध दिए ना। मुझे ये बताएं कौन जूनियर जज ये हिम्मत या हौसला करेगा कि वो आपके जो आज आला इरशादात थे उनकी खिलाफ वर्जी की जुर्रत करे? कौन जूनियर जज ये जसारत करेगा कि आपके फरमुदात की खिलाफ वर्जी का ख्याल भी अपने जहन में लाए? और ये इतनी बड़ी नाइंसाफ़ी है कि ये नहीं देखा कि जज हुमायूं दिलावर अकेला नहीं है, इसमें एक जज जफर इकबाल भी था। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, ये मत भूलिए कि ये मुकदमा तोशा खाना का 11 माह चला है, 11 माह। ये उजलत में फैसला नहीं हुआ। मुझे कोई और मुल्जिम बता दें जिसकी 40 से ऊपर हाजिरी माफ़ी की दरखास्तें मंजूर की गई हों। कोई और मुल्जिम बता दें जिसका मुकदमा जिसमें 2 या 4 गवाह हैं वो 11 माह चला हो। कोई और मुल्जिम बता दें जिसका एक जज जो है उस पर प्रेशर डाल के उसको चेंज करवाया गया हो और दूसरे जज को गालियां देकर उसकी जाली फेसबुक पोस्टें बनाकर उसको अंडर प्रेशर लाया गया हो। कोई और मुझे केस बता दें। आज कहा गया जी उजरत में किया गया है, आपकी बारी आ जानी थी। मेरा ख्याल है डर ये था कि शायद रिटायरमेंट नज़दीक है तो ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट अपील को लंबा ना कर दे, मेरे जाने के बाद मेरा महबूब जो है वो सुप्रीम कोर्ट में ना आ जाए। अगर मेरे जाने के बाद मेरा महबूब सुप्रीम कोर्ट में आता है तो मुझे उससे उसका दीदार करने का मौका नहीं मिलेगा, उसको रिलीज़ करने का मौका नहीं मिलेगा। आप ज़रूर रिलीज़ करें, मगर देखें एक प्रोसीजर है। आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लंबी तारीख नहीं दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने क्या किया? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 1 दिन की तारीख दी है। तो ये जाने से पहले जो आपकी ख्वाहिशात हैं, ऑलरेडी आपकी फैमिली का एक बायस है, आपको रिक्यूज़ करना चाहिए। आपकी मदर इन लॉ की ऑडियो आने के बाद कि वो जलसों में शरीक होती हैं, वो ना सिर्फ जलसों में शरीक होती हैं, वो आपके साथी जजेस को फ़ोन करती हैं। मैंने मुनीब से भी बात की है, मैंने फ़लाँ से भी बात की है। आपकी फैमिली का क्योंकि एक ताल्लुक है और वो जलसों में जाते हैं,
और आपके साथ बातचीत करते हैं केसेस के ऊपर, आपको ये केस नहीं सुनना चाहिए था। इसी तरह मज़ाहिर नकवी साहब हैं आला हजरत, उनको भी ये केस नहीं सुनना चाहिए था। उनके खिलाफ ऑलरेडी एक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का रेफरेंस पेंडिंग है। तो फिर क्या वजह है कि उनको भी बेंच से अलहदा नहीं किया गया? उनको भी बेंच से अलहदा होना चाहिए। ये तारीख रकम हो रही है एक मुल्जिम की खातिर, जिस मुल्जिम को उसकी सजा मुअत्तल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट बेताब है, चीफ जस्टिस बेताब है। सारे रूल प्रोसीजर को वायलेट करते हुए, तमाम कवायद जवाबित को अपने पैरों तले रोनते हुए वेट कर लेते। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कोई ना कोई फैसला तो देना है ना, और ये किसी को नहीं पता वो क्या फैसला होगा। इतनी बेताबी, इतनी बेचैनी क्या किसी बशीर, बूटे और अहमद के लिए भी होती है, जिनकी 2-2 साल अपीलें नहीं लगती? आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट में देख लें, 2021 की अपीलें अभी तक पेंडिंग पड़ी हैं, मगर इसकी अपील जल्दी लग जाती है। क्या किसी, आज मैं बात करना चाहता हूं, क्या ये मज़ाहिर नकवी ने शाहरुख जतोई कत्ल केस में एक बासर मुल्जिम को बाइज्जत बरी नहीं किया? कत्ल करने के बावजूद कत्ल का केस है और सुप्रीम कोर्ट से मुल्जिम बाइज्जत बरी हो जाता है। उसके पास पैसे हैं, मालदार आदमी है, असर रखता है अपना। यही हाल है। किसी गरीब का केस जाएगा तो उठा के बाहर फेंकते हैं, परवाही नहीं होती, क्योंकि सास इन्वॉल्व नहीं है ना। सास को गरीब आदमी का दर्द नहीं है, सास को तो दर्द है कि मेरा कप्तान निकला है बाहर, मैंने उसके जलसे में शरीक होना है। और सास की नज़र भी कमज़ोर है, क्योंकि लाखों लोग उनको नज़र आ रहे थे सड़क पे, लाखों लोग होते नहीं हैं। सदर पाकिस्तान ने 14 अगस्त को, जिस तरह वो करते हैं ना, कोई भारतीय माहीगीर आ जाता है तो उसकी सज़ा माफ़ कर देते हैं, इमरान खान साहब की सज़ा में 6 महीने का उन्होंने कमी का ऐलान किया है। वो ऑर्डर मैं आपसे शेयर कर लूँगा। सदर पाकिस्तान ने 14 अगस्त के मौके पे भी डंडी मारी है। वो एक दिन था कि पाकिस्तान का झंडा लेके निकलते, कोई हुब्बुल वतनी का दर्स देते, कोई इस मुल्क की सालमियत के लिए दुआ करते, मगर उन्होंने क्या किया? उन्होंने 6 महीने सज़ा में जो है कमी का ऐलान कर दिया, रिमिशन अवार्ड कर दी। तो जहाँ पे लॉ नहीं होगा और मदर इन लॉ होगी, वहाँ पे कानून का राज नहीं होगा। फिर हमारा भी कोई कंट्रीब्यूशन है रूल ऑफ लॉ के लिए इस मुल्क में। तो मैं ये समझता हूँ कि आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जिस बायस का इजहार किया है, उनको फौरी तौर पे इस केस से अलहदा हो जाना चाहिए। और लगता है कि एजाजुल एहसन साहब और मुनीब साहब शायद अवेलेबल नहीं थे, वरना वो साथ बैठे होते।